पित्त के लिए विरेचन है। पित्त विरेचनम पित्ताराणाम श्रेष्ठम, विरेचन पित्त में सबसे श्रेष्ठ है। यानी जितनी जितनी पित्त प्रधान अवस्था है, फिर पित्त प्रधान दोष है, पित्त प्रकृति है, पित्त का वो शरदूत वाला काल है, सब तरफ विरेचन की, और आश्रय आश्रय भाव रक्त दृष्टि वाले, ऐसे सब विरेचन उसमें आपको होना चाहिए। लेकिन विरेचन में दो भाग दिमाग में रखना है कि चरक सुश्रुत वाग्भट के जमाने में विरेचन के 6 कल्प और शारंगधर के विरेचन के 4 प्रकार। इसको आपको प्रैक्टिस में आपको एडजस्ट करना है, आपको उस प्रैक्टिस आपके खुद के प्रैक्टिस में इसमें से कौन सी चीज आपको भाती है। विरेचन के बहुत सारे प्रकार दिए हैं, मैंने बहुत कंपाइल करने की कोशिश की है, लेकिन इतना सब आपको बता नहीं सकता। कषाय मधुरे पित्ते में छोटा छोटा आपको इजीली इजीली होगा। कषाय मधुरे पित्ते विरेकहा, यानी कषाय और मधुर द्रव्यों से जो द्रव्य है वो पित्त की विरेचन के लिए काम में आएगा। वो आरगवत सबसे अच्छा है, श्रमसन है। कटु के ही कफ है, यानी कफ में कटु द्रव्यों से, यानी कुटकी जैसा जो द्रव्य है ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्निग्ध उष्ण लवणीय वायु, स्निग्ध उष्ण लवण द्रव्यों से वायु का वात व्याधि में विरेचन देना है, यानी वात प्रधान अवस्था में विरेचन देना है। उसमें एरंडे तेल सबसे श्रेष्ठ है। व्यवहार में आज के तारीख में एरंडे का सुश्रुत ने इतना वर्णन किया है, उसकी प्रशस्ति दूसरी किसने नहीं की होगी, इतनी एरंडे तेल के बारे में वर्णन किया है। फिर शारंगधर ने उसके 4 भाग किए। एक अनुलोमन किया है, कृत्वा माला, कृत्वा पाका मरा नाम था। दूसरा श्रमसन भाग किया है कि अपक्व पक्व को श्लिष्ट दो कोष्ठे मलाधीनाम कृत मला आमलकम, यानी अपक्व पक्व दोनों को बाहर निकालता है। यथा प्रोक्ता हरित की श्रमसन में ये अरगवत वापिस आया, श्रमसन जो आता है अमलतास उसको बोलते हैं, वो श्रमसन में काम में आएगा। भेदन में कुटकी और कुमारी, ये दो चीजें जो है वो मल का भेदन, विबद्ध मल को भेदन करके, पिंडित मल को भेदन करके फिर बाहर निकालती है। वहां उसका इस्तेमाल करना है, यानी अवस्था ये सब। भेदन कब इस्तेमाल करना है, अनुलोमन कब इस्तेमाल करना है, अनुलोमन के लिए कोई ज्यादा पूर्व कर्म प्रदान करने की जरूरत नहीं। और फिर विरेचन, मलादि नाम द्रवत्वा नयेत, यानी द्रव मल को द्रव करके फिर शरीर से बाहर निकालने का काम जो करता है वो रेचन या विरेचन, जो चरक सुश्रुत वाग्भट में आपको पहले मिलेगा। उसमें त्रिवृत्ता यथा, त्रिवृत्त सबसे ज्येष्ठ या श्रेष्ठ उसमें बताया गया है। ये 4 प्रकार शारंगधर संहिता में आपके आते हैं। अभी अवस्था अनुसार देखे जाए तो यदि सामावस्था वाला पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो अनुलोमन का इस्तेमाल करो। कुर्तवापा का मराना, पक्व को मल पक्व करके वो निकालेंगे, यहाँ कोई मरोड़ आएंगे नहीं, तकलीफ नहीं, पेशेंट इजीली उसके दोष पाचन होके निकल जाएंगे। पच्यमान अवस्था होंगी तो संसन का इस्तेमाल करो, अपक्व पक्व बाहर निकालना है। और पक्वावस्था होंगी, पिंडित हो गया मल, तो फिर वहां भेदन की चिकित्सा आप करो, या कुटकी और कुमारी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ऐसे अवस्था आपको विरेचन के बारे में देखना जरूरी है, और देखेंगे तो फिर बराबर काम होता है। वमन और विरेचन में अपक्व को वो अवस्था में वमन होता है, पक्व अवस्था में परीक्षा नहीं करनी चाहिए वमन ने, वो उसका एक श्लोक ही आया है। ये दुर्बल पेशेंट रुग्ण के लिए एक वर्णन है। विरेचन के प्राधान्य, पित्त प्रधान दोष है, पित्त प्रधान व्याधि है, इसमें पित्त विरेचन सबसे श्रेष्ठ है। उसके बारे में बाकी सब अवस्था आपको देखने को मिलेंगी। फिर अभी ये चरकोक्त या कुछ वाग्भटोक्त कुछ अवस्थाएं आती है कि रक्त विकारों में भी विरेचन है, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय है। कुरियात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरिक्रिया विरेकम, पहले विरेचन दे दिया, फिर उपवासम, और फिर श्रावणम शोणित, यानी पहले वो चरक बोलता है विवेक करो, फिर उपवास करो, और फिर रक्त मोक्षण करो। वागवड बोलता है रक्त श्रुति विरेचन है, पहले रक्त मोक्षण करवा दो, शाखागत दोष जास्त है तो फिर विरेचन करो। अवस्था किसी रुग्ण में वो देख के आप उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर विरेचन की कार्मुकता जो बताई वैसे ही पित्त रोगों को दूर करता है, ये सब आपको मिल जाएगा ग्रंथों में। चरक सूत्रस्थ मलापहम, रोगहरम, बलकरम, वर्ण प्रसादम, आयुष्यवर्धनम, ये सब उसकी कार्मुकता वो आ जाती है। सुश्रुति भी उसकी कार्मुकता 33वां अध्याय 27वां श्लोक में दी है। बुद्धि निर्बल करता है, इंद्रियों को बल बढ़ाता है, अग्नि प्रदीप्त करता है, पित्त रोगों को नष्ट करता है। अपने पास उतना टाइम नहीं, इसलिए उसके डिटेल में चरक का जो वर्णन है। अभी विरेचन की भी अवस्था है,
इसमें ये जरा विरेचन की कुछ अवस्थाएं डिटेल है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। अब आपके पास इसका कंपाइलेशन आपको मिल गया आपके ये लोगों ने, तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वर की विरेचन की अवस्था। चिकित्सा विशेष, यदि ज्वर शांत न हो, यदि मांस बल अग्नि क्षीण न हो, तो विरेचन द्वारा उसको शांत किया जा सकता है। ये उसकी अलग अलग अवस्था आपको देखने को मिलेगी। ऊर्ध्व रक्तपित्त में संतर्पण तो बलिनो, वो अभी मैंने देख बताया आपको, बहुत दोषों साथ है। ऊर्ध्वभागम यानी नाक में से खून आ रहा है, ऐसा पेशेंट तुम्हारे पास आता है, तो उसको आप सिर्फ सिर के ऊपर पानी डालेंगे, नाक में दूर्वा सोरस डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके साथ विरेचन कंपलसरी करना ही है। ऊर्ध्वभागम विरेचनम, ऊर्ध्व के विरेचनम ये कंपलसरी है। यदि आप विरेचन करते हैं तो संप्राप्ति भंग होती, पित्त का और रक्त का द्रव गुण कम हो जाता है, और वहां से वापस नाक में से खून आना, ये संप्राप्ति बनती नहीं, वो पेशेंट कायम के लिए अच्छा हो जाता है। पित्तज काष्ठ विरेचन की अवस्था, राजयक्ष्मा में विरेचन की अवस्था है। विरेचन की अवस्था में वो कौन सा द्रव्य देना है उसके बारे में वो बता, निशोत्तर, अम्लता, शर्करा, मधु, ये मैंने जिसमें अपतर्पण होना नहीं चाहिए, ऐसी दवाई दूध में सत्तू में डाल के कैसा पीना है, अनुपान कैसा लेना है, वो भी उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। सर्दी में वमन आपातिसार में हरितकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हरितकी का। जैसा अनुलोमन का मैंने वर्णन आपको बताया, तो हरितकी का ये जो तत्रोत्कृष्ट समुद्र शूलाना प्रति में ये अतिसार का जो आम अवस्था बताई, वैसे अतिसार की पच्चमानावस्था में हरितकों को प्राणदा बताया उसने। प्राणदा प्राणदा दोष है, विबंधे संप्रवृत्ति नहीं, विबंध है तो प्राणदा यानी हरितकी उसमें दोषों को, विबंधों को भी निकालती है, और उसकी तकलीफ भी कम करती है। नहीं, सामावस्था में पच्चमानावस्था में हरितकी देके दोषों को निकालना है, और पक्वावस्था में फिर स्तंभन करना है। गृहिणी की अवस्था, अंतर विदृति, उदर, उदर में तो विरेचन सबसे श्रेष्ठ है। वातोदर पित्तोदर की हर एक की अवस्था अलग अलग है। पांडु में विरेचन की अवस्था अलग है। शोथ का उद्भव नाम देख के फिर पक्वाशय समुद्भव होंगी, तो विरेचन की अवस्था उसमें आपको काम काम क्रूमी में विरेचन की अवस्था। व्यात व्याधि में भी अक्षांग 21वां अध्याय में विरेचन की अवस्था आती है। स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, ये पक्षाघात की विशेष चिकित्सा है। इतनी एक लाइन में पक्षाघात पूरा होता है क्या? तो पक्षाघात की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करनी है तो वातस्य उपक्रमा स्नेहा स्वेदा संशोधन मृदु, जो सूत्र स्थान में वागड़ पे देके रखा है, उपक्रम आखा के आखा पेशेंट में करना है। उसके साथ स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचन करना है। पक्षाघात वाले पेशेंट को सिर से लेके शिरो अभ्यंग, शिरो बस्ती, शिरो पीछू, शिरोधारा, नेत्र तर्पण, कवल, गंडूष, प्रतिसारण, अभ्यंग स्वेदन के पांच, चार पांच प्रकार, या चरगोक्त 13 प्रकार, इतनी चीजें। एक महीना भर पक्षाघात वाला पेशेंट तुम्हारे पास एडमिट, तो दिन में कम से कम उसको 5 6 7 प्रोसीजर होती है। हमारे आयुर्वेद में आईपीडी क्यों नहीं टिकती? सवेरे पंचकर्म हो गया, काम हो गया, दिन भर पेशेंट ऐसे खुला घूमता है, एलोपैथी वाला सलाइन लगा के कुछ बेड बेड पे लिटा के रखता है। हमको भी दिन भर उसको कुछ ना कुछ लेप लगाओ, उद्वर्तन करो, ऐसा करके रखेंगे तो हमारे वहाँ भी ओपीडी टिकी रहेंगे, और ओपीडी बढ़ेंगे और पेशेंट एडमिट भी होंगे। वात रक्त में विरेचन की अवस्था है। गंभीर वात रक्त में